चाचा जी थोड़ा परिचय दें और उस सन 71 की जी लड़ाई के बारे में कुछ लोगों को बताएं। जी, मेरा नाम रामकिशोर तिवारी है। जी सर। मैं तोप खाने में था। जी 71 में भर्ती हुआ और 93 दिसंबर तक नौकरी किया। जी ये हमारी यूनिट उस समय जो है कालूचक में थी, जो जम्मू के पास में है। एक पोस्टिंग कठुआ में हुई थी, जम्मू के पास है पहली पोस्टिंग। जी वहाँ से फिर मेरी यूनिट जो है धरांधरा में गई थी। धरांधरा से फिर वहाँ से हम चले गए वहाँ क्या नाम का ग्लेशियर में। ग्लेशियर। ग्लेशियर काली पहाड़ी, अच्छा, लेह लद्दाख में थे। ले देते हैं सर। मैं उनको यही देना चाहूँगा संदेश कि देश से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगर देश है तो सब कुछ है। नमस्कार, प्रतिभा न्यूज पर आज हम लोग मौजूद हैं। गोसाईगंज का एक ऐसा गांव है और ऐसे संयुक्त परिवार में हम लोग हैं जहां पर संयुक्त परिवार में आर्मी में 10 लोगों ने लगभग सेवा दिया है और दे भी रहे हैं। और ये भी बताते चलें 1971 जो भारत और पाकिस्तान युद्ध था, जो युद्ध चला, उसके भी यहाँ सेना नायक और उसके भी युद्ध में सहभाग लिए यहाँ आर्मी के जवान मौजूद हैं और उनके निज निवास है। और आज आपका एक दिवस जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी, आज उन्हीं के स्मृति दिवस में हम लोग मौजूद हैं आर्मी के परिवार जन के घर और उन्हीं के निज निवास। उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं की जवानी। और सभी ऑडियंस भारत माता के इन सपूतों को हृदय से प्रणाम करना बनता है, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव। और आज के समय में जो यंग जनरेशन है वो उसको नहीं समझ पाती है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे बात करते हैं इन लोगों से। और यहाँ के जो मौजूद हैं, जो कि अग्रज जन में हैं, सन 71 में चाचा जी हैं और ये चाचा जी भी हैं और तीनों लोग मौजूद हैं और उन्हीं से बात करते हैं सीरियल वाइज। सर थोड़ा सा परिचय दे अपना। मेरा नाम है राजेश कुमार त्रिपाठी। मैं एज ए सूबेदार मेजर जो है पोस्ट से रिटायर्ड हूँ और मैं दिसंबर 2022 में पेंशन आया हूँ और मैं सन 1994 में भर्ती हुआ था सेना सर में। आपका जो जॉब स्थल था जहाँ पर आपने ड्यूटी किया, कहाँ कहाँ किया, कुछ उसी के बारे में लोगों को। अच्छा, तो सबसे पहले मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर 18 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद फिर मैं जो है गया था कानपुर, मेरी पहली पोस्टिंग कानपुर थी। उसके बाद फिर बाड़मेर के बाद में फिर मैं कुपवाड़ा, मैं वहाँ पे 2 साल रहा कुपवाड़ा में। उस दौरान ये 98 से 2000 जिस दौरान कारगिल वार हुआ था, उस दौरान मैं कुपवाड़ा में पोस्टेड था। कुपवाड़ा में आप कारगिल की जब युद्ध हुई थी जी, तो आप कुपवाड़ा में थे जी। तो उसके बारे में जो जहन में इस समय चल रहा होगा कुपवाड़ा में जो कारगिल के युद्ध में, उसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। जी, कुपवाड़ा में जब मैं वहाँ पे पोस्टेड था तो वहाँ पे कई बार जो है आरटी सेलिंग के दौरान बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पे मैं उसमें आरआर के अंदर पोस्टेड था और आरआर के अंदर पोस्टेड के दौरान जो है वहाँ पे हमारा रोल था एम्बुश और पेट्रोलिंग का। और वो सीआई ऑप्स इलाका है। उस दौरान हमने जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भी, यानी कि कासो जिसको बोलते हैं, तो कासो भी के अंदर भी हमने पार्टिसिपेट किया था। तो 98 से 2000 के दौरान हम लोग वहाँ पे ये कार्रवाई की है और कई बार आरटी सेलिंग के रेंज के अंदर भी आए हैं, जिससे हमारे कंपनी के अंदर जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ था। जी सर आज की जो जनरेशन होती है, जी, जो कि आज के जनरेशन ज़्यादातर लोगों का आधुनिक युग और मोबाइल युग में आ गए हैं और देश सेवा, देश रक्षा की भावना शायद लोगों में कम है मेरे हिसाब से। आप आर्मी के जवान हैं, आर्मी में आपने अपनी सेवा दी है, आप इस बारे में इस चीज को नहीं मानेंगे क्यों? क्योंकि आप भी किसी को सिर्फ अग्रेसिव करते होंगे उनको देश रक्षा के लिए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आजादी भारत को मिली और आज आर्मी का बड़ा रोल है भारत को जो है अखंड भारत बनाने के लिए अग्रसर होना, तो उनको क्या संदेश देते हैं सर? मैं उनको यही देना चाहूँगा संदेश कि देश से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगर देश है तो सब कुछ है। पहले देश फिर धर्म।
तो आप उनको संदेश मिल भी गया। सर, आज के समय में जो तैयारी करते हैं वो कुछ तैयारियों में उनका पीछे रह जाते हैं, तो उनको क्या तैयारियां करनी चाहिए आर्मी में जाने के लिए, थोड़ी सी जी मोटिवेट करते हुए? जी। आजकल देखिए ऐसा है, कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं, खास तौर पे हर जगह आपने देखा होगा कि एकेडमी खुली हुई है, जी जिसमें उनको जो है सेना के अंदर भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन मिलती है, ठीक है, और उनको वहाँ पे सिखलाई भी मिलती है किस प्रकार हमने रनिंग करना है या फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है, रिटन टेस्ट जो है हमने किस तरीके से करना है। लेकिन उसमें सफलता उन्हीं व्यक्ति को मिल पाती है जो उसमें अपना समय सबसे ज़्यादा दे पाते हैं और एक काम को जो है टीम वर्क मान करके टीम करते हैं। बगैर टीम वर्क के कोई भी कार्य जो है सफल नहीं हो पाता है। इसी क्रम में हम लोग इसी क्रम में मौजूद हैं यहाँ पर, जो सन 71 की लड़ाई थी, 71 की लड़ाई थी और भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, 13 दिवसीय का युद्ध था और सबसे लघु युद्ध कहा जाता है। और यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसको भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और साथ साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश। तो ऐसे युद्ध के बारे में, जो युद्ध के नायक रहे अपने क्षेत्र गोसाईगंज के आदरणीय चाचा जी हैं, और उनसे उन्हीं की जबानी बात करते हैं। आज के समय में, आज के परिवेश में जो भारत की रक्षा, देश रक्षा, सारी चीजों को लेकर चाचा जी थोड़ा परिचय दें और उस सन 71 की जी। लड़ाई के बारे में कुछ लोगों को बताएं। जी, मेरा नाम रामकिशोर तिवारी है। मैं तोप खाने में था। 71 में भर्ती हुआ और 93 दिसंबर तक नौकरी किया। जी ये हमारी यूनिट उस समय जो है कालूचक में थी, जो जम्मू के पास में है, और वहीं जो है हमारी यूनिट का एक जो है उस समय केपी पंडित करके थे जनरल, वो हमारी यूनिट को वहाँ शिफ्ट किए। पहले कोई और यूनिट थी, फिर हमारी यूनिट गई वहाँ। लड़ाई में वहीं पर रही हमारी यूनिट और वहीं से जो है हम लोगों ने अपना जो भी दायित्व था, तोपखाने का जानते ही हो कि 7-8 किलोमीटर, पहले छोटी तोपें थी हमारे पास में जो यूगोस्लाविया की बनी हुई थी, उसको 25 पाउंडर कहते थे, और वो थी छोटी गने जिसका रेंज थोड़ा कम था और उसमें 25 पाउंड के गोले आते थे। उससे हम लोग करते थे, मतलब फायरिंग करते थे। और इसमें आर्टिलरी में एक चीज़ बड़ी ये होती है कि पहले अपना छुपाव करना पड़ता है। उसके लिए दिन रात जो है, दिन में तो काम हरकत कर नहीं सकते हैं क्योंकि दुश्मन उस पर, दुश्मन हावी रहता है, दुश्मन की निगाहें रहती है। तो जो कुछ भी कार्रवाई होती है वो रात में ही होती है। रात में मोर्चा खोद करके, कैमोफ्लेज करके उसके ऊपर जाल वाल बिछा दिया जाता है। जाल मिलता भी है, वो बुना बुनाया जाल आता है, उसी पर कर दिया जाता है, तो उससे सेफ्टी रहती, उसी के अंदर में रहते हैं, मोर्चा खोद करके रहते हैं। इस तरीके से राइफल से भी फायरिंग के, जैसे नज़दीक कोई आ गया तो तोप खाने का फायर नहीं हो सकता है, तो इसलिए उस रेंज में आ जाएगा राइफल के और एलएमजी के, जैसे मशीन लाइट मशीन गन कहते हैं उसको, तो उसके रेंज में आ जाता है। तो उससे उसका जो है मतलब निदान निकाला जाता है। तो सन 71 के जो हीरो थे, जो अभी तो गूगल पे सर्च करेंगे और लोग जानकार हैं, जो कि अरुण खेत्रपाल को जो है उन्होंने बताया हीरो, तो नायक हीरो तो है ही, साथ साथ हीरो के जो साथ में हीरो का रोल अदा करने वाले हैं वो गोसाईगंज के भी निकट है। तो 71 की लड़ाई में जिन जवानों ने देश की हिफाजत की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, सर कुछ मंजर बताएं उस समय युद्ध का, क्योंकि लोग युद्ध के मंजर को लोग देख नहीं पाते हैं। आज के समय में लोग फ्री फायर और ऐसे जगहों पर बिजी हो जाते हैं। उस मंजर के बारे में बताएं। अब इसके लिए तो ऐसा है कि हम लोग जैसे तोप खाने के हैं तो हम लोग तो दूर से ही निशाना लगाते हैं, दूर से ही रहते हैं। कोई 10 किलोमीटर पर रहता है। इसके लिए तोप खाने में कई किस्म की रेंज वाली जो है वो तोप खाना रहता है, तो जैसे हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे, आगे इसका लुफ्त जो है या देख रेख करने वाला या आगे जो है ज़मीन पर
उसको कब्जा करने के लिए हमारे पास जो पैदल सेना है, इन्फेंट्री जिसको कहते हैं, चाहे वो गोरखा हो, चाहे माने किसी किस्म का हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मतलब जिसकी भी फौज हो, वो आगे जो है लुफ्त वही लेते हैं, उन्हीं को वो सब कुछ मिल जाता है। हम लोग जो है अपने मतलब उससे जो है तोपखाने से हम लोगों को भी गाड़ियां मिली रहती हैं, उसी में बैठ के हम लोग जाते हैं, उससे हमें उतर करके या पैदल चलने का मौका नहीं मिलता। तो मतलब आप चाचा जी आपने बताया कि आप जो है जो इन्फेंट्री टीम सामने थी, जो फाइट जो युद्ध लड़ती थी, उसको सपोर्ट का काम आप करते थे। उसके पास अगर गोले की कमी है, उसके पास राइफल की कमी है, सबकी सप्लाई आपके द्वारा होता था। जैसे हमारी पैदल सेना है और उनकी आगे पाकिस्तान है या कोई भी देश का है, तो उनको सपोर्ट की जब जरूरत पड़ती, हमारे सेना को एडवांस करने का जब मौका मिलता है, तब उनको फायरिंग हम लोग देते हैं। तो जैसे फायरिंग उनके ऊपर हम लोग कर रहे हैं, वो खत्म हुए, तो ये हमारी सेना जो है आगे बढ़ेगी और हम लोग भी उसके साथ साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो हमको पीछे वाली जो गने हैं, जिनका 10 किलोमीटर रेंज है, 20 किलोमीटर रेंज है, 25 किलोमीटर रेंज है, वो हमको सपोर्ट देंगी तो हम लोग एडवांस करेंगे। इस तरीके से कार्यक्रम बना रहता है, इसी तरीके से चला जाता है। सही है, सर ने बताया कि आपको हम बताते चलें, जो आगे की टीम है और ये 3-4 लेयर में डिवाइड होती है, लेयर टू लेयर वर्किंग होती है। पहली लेयर अगर थोड़ी वीक हुई या उसको और जो भी जरूरत होती है, वो पीछे की लेयर, फिर ऐसे तीनों लेयर में युद्ध लड़े जाते हैं। और युद्ध जो है लड़े जाते हैं, वो जो सामने फ्रंट रहता है उनको बहुत ही सपोर्ट की जरूरत है। तो 71 के जो सेना के जवान जो है, जो कि हीरो रहे हुए, उन्होंने बताया। इसी क्रम में एक और सेना के जवान हमारे सामने है, जो कि चाचा जी हैं, मौजूद हैं। इनका भी परिचय जानते हैं और इनकी भी पूरी चर्चा आपके सामने करते हैं, जो मौजूदा उस समय जब इन्होंने ड्यूटी किया था उसके बारे में। सर थोड़ा सा परिचय दें अपना। मेरा नाम सत्यनारायण त्रिपाठी है। मैं 1982 में भर्ती हुआ था और पहली पोस्टिंग मैं पहले हैदराबाद में ट्रेनिंग किया था 1 साल, वहाँ से मेरा ड्राइवर था। ड्राइवर से वहाँ से फिर मेरी एक पोस्टिंग कठुआ में हुई थी, जम्मू के पास है पहली पोस्टिंग। वहाँ से फिर मेरी यूनिट जो है धरंगधरा में गई थी। धरंगधरा से फिर वहाँ से हम चले गए वहाँ क्या नाम का ग्लेशियर में, ग्लेशियर काली पहाड़ी, लेह लद्दाख में थे। मैं वहाँ से मेरी ड्राइवर ट्रेड था, गाड़ी ले आना गाड़ी ले जाना। बाकी जो तोपखाना थी हमारी मीडियम गन थी, जो गनर से थे वो गन के ऊपर रहते थे और हम लोग ड्राइवर थे। हमारा काम था गाड़ी ले आना ले जाना, सामान ले आना ले जाना, गोला ले आना, गोला वहाँ उतारना, बस यही हमारा काम था। अच्छा ये बताएं, जो आज के समय में जो दुश्मन देश की एक्टिविटी होती है, जैसे अभी मान लीजिए युद्ध नहीं हो रहा, जंग नहीं छिड़ा हुआ है, तो उनकी एक्टिविटियों पर नजर रखना कितना चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए। जैसे आपका काम है सामान ले आना ले जाना, फिर भी निगाहें आपको चौकन्नी रहती होगी उन चीजों पर। उनको देखते हुए हमारी गाड़ी जो है लेकर जाना है। ऐसा न हो कहीं हमारी गाड़ी के ऊपर फायर कर देंगे, हमारे पीछे जो है गोला बारूद रखा है, कई किलोमीटर में उसको ध्वस्त कर देगी। और आप ग्लेशियर में भी आपने ड्यूटी किया है, सियाचिन वगैरह या ऐसे जगहों पर, तो कितना चैलेंजिंग होता है एक आम जगहों पर और ग्लेशियर में? वहाँ तो बहुत टफ एरिया है, माइनस डिग्री पर टेम्परेचर रहता है, आने जाने की असुविधा रहती है, खाने पीने में असुविधा रहती है, 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, 12 घंटे 24 घंटे बर्फ गिरती है। जैसे यहाँ अपने यहाँ बरसात होती है, वहाँ वैसे बर्फबारी होती है वगैरह में और ग्लेशियर वगैरह में। जी। तो सेना के लिए बड़ा टफ होता होगा। तो आर्मी के लिए संसाधन उस समय जब आप जो है जब ड्यूटी वगैरह करते थे, आपने 82 वगैरह सारी चीजें बताया, तो उस समय संसाधन कम थे और आज के समय में ड्रोन से लोग फाइट कर रहे हैं। उस समय संसाधन कम थे, उस टाइम ड्रोन नहीं था जी। उस टाइम जो है आदमी अपनी मैन पावर ही लगा करके बंदूक से, राइफल गन से यही से फायर करता था।
या हमारे पास मीडियम गन थी तो हम लोग पीछे से सपोर्ट करते थे। बड़ी गन थी हमारे पास। हम आपको बताते चले, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ उसमें सबसे ज्यादा ड्रोन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, और भारत में अभी उन चीजों का जो है उपयोग अब हो रहा है। 71 की लड़ाई या सर 82 वगैरह में बताया इन्होंने, जब जो है ट्रेनिंग होकर सेना में शामिल हुए, तब उस समय नहीं थी। और आज के समय में युवा जो है, जो तैयारियां वगैरह करते हैं और आर्मी की नहीं हो पाता है, उनको क्या सर मैसेज देना चाहते हैं आप लोग, जो लड़के तैयारियां करते जो हैं? उसके काबिलियत में है वो जाएंगे सेना में, जो उसके लायक नहीं है वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आजकल की सेना में भर्ती होना भी बहुत टफ है। आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। काम तो वही है जो पहले था, वही अभी भी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो सर जो आज का जो दिन है, एक दिन जो है लोगों को स्मृति देना, लोगों को याद करना, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इन लोगों को हम लोग अपनी चैनल के माध्यम से उनको याद कर रहे हैं, साथ साथ आप तीनों लोगों को आज याद कर रहे हैं और हम लोग मौजूद हैं। तो कुछ कहना चाहते हैं उनके, आज के दिन जो फांसी दी गई थी उन पर, कुछ उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो तो बहुत अमर शहीद हैं। हम उनको बार बार नमन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। बस हमारी यही आपकी तरफ से श्रद्धांजलि है। चाचा जी, जो आज का जो दिवस है, एक याददाश्त है, एक मेमोरेबल है, एक लोगों को याद करना, उनको चरण स्पर्श, उनको अश्रु से विदाई देना या श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनको उन पर क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने, तीनों शहीदों ने देश के लिए अपने फांसी को जो है अपने चूम कर अपने गले में खुद लगाया? अब उतना महान आदमी हम समझते हैं कि अब पैदा होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं कह सकता हूँ। और उन लोगों ने जो देश के लिए कुर्बानी दिया है या लोगों ने दिलवाया है, वो बहुत ही दर्दनाक, और सुनने में अब आंसू तो क्या, आँखों से खून निकलता है। उसके बारे में हम अब हमारा गला भी अवरुद्ध है। जी जी जी। आपको हम बताएं कि जहां पर शहीद की बात आती है और जहां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात आती है, वहां लोगों के जो है जवान जो है, जैसे कहते नहीं, चाचा जी है जो स्पीचलेस हो गए, और हम लोगों को भी कवरेज करने में आंखों से आंसू आ जाती है, क्योंकि एक ऐसे शहीद के बारे में यहाँ जिक्र हो जाता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनकी ही वजह से, जिनके फांसी होने के बाद जो है ऐसी चिंगारी भारत में जागृत हुई, जो कि एक मरणोपरांत जो है आजादी मिली, वो नहीं है, लेकिन आज हम लोग जो है इस भारत देश में। तो इसी में सर आप भी, आपसे भी मुख से जानना चाहेंगे उन शहीदों के बारे में, जो शहीद जो है आज का जो दिन है हम लोग उन्हीं को याद कर रहे हैं, इस एक डिबेट, एक बाइट के माध्यम से उन पर क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि उनको जो है फांसी जो है 23 मार्च 1931 को हुसैनी वाला में दिया गया था, और आज भी जो है हुसैनी वाला के अंदर उनकी जो है कब्र बनाई गई है, और जिनको आज भी याद किया जाता है। जैसा कि मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि इनकी उम्र 23 साल से लेकर के और 30 साल के बीच में उम्र थी शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव की। तो आज भी ये 23 साल से लेकर के 30 साल की उम्र के थे, लेकिन आज भी ये अमर हैं। आज भी इनको जो है शहीद हुए 100 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज ये अमर हैं और ये हमेशा अमर रहेंगे। हम आपको बताएं कि आज हम गोसाईगंज के मैनपुर क्षेत्र में थे, और मैनपुर क्षेत्र में एक ऐसा संयुक्त परिवार है जहां पर लगभग 10 लोगों जो है आर्मी में जो है सेवा दिए हैं, साथ साथ दे भी रहे हैं, अभी 2 से 3 लोग सेवा दे रहे हैं। उन्हीं के परिवारजन पर को आज जो है प्रतिभा न्यूज पर दिखाने का एक, जिसको मौका नहीं, हम सौभाग्य मानते हैं। आप लोगों के बीच बैठना जो है हम लोगों के लिए सौभाग्य है, जो कि आर्मी में देश रक्षा के लिए जो है आप अपने जान की रक्षा ना करके और दुश्मन देश के सामने जाते थे
और आज लोग हमारे बीच में हैं, ये बहुत ही गौरव की बात है। तो प्रतिभा न्यूज पर क्षेत्र में या जो आज के दिन जो शहीदों को याद करने का जिन दिवस था, उसमें आज जहां पर 3 शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे और यहाँ 3 सेना नायक जो देश की आजादी, देश जो 71 के युद्ध के साथ साथ देश सेवा दिया, और यहाँ पर भी 3 जो है देश के जवान मौजूद थे। तो इनसे बात किया और फिर प्रतिभा न्यूज में नए शख्सियत से मिलते हैं और फिर ऐसे ही लगातार बने रहिए प्रतिभा न्यूज पर। बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगली वाइट का इंतजार।